ठीक है, रेजोनेंस से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक से पहले आप इनऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस पढ़े होंगे। तो रेजोनेंस में क्या होता है, कंजुगेशन। मोस्ट कॉमन चीज इसमें जो है वो है कंजुगेशन। तो कंजुगेशन से क्या समझते हैं, जैसे कि अब अभी कोरोना का काल है, तो कोरोना काल में क्या होता है, एक बेंच पे बैठो, एक बेंच को खाली छोड़ो, एक बेंच पे बैठो, एक बेंच पे खाली छोड़ो। ओके, तो फर्स्ट बेंच पे बैठा, सेकंड बेंच पे खाली छोड़ा, थर्ड बेंच पे बैठा, फोर्थ बेंच को खाली छोड़ा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट बेंच को छोड़ो, सेकंड बेंच पे बैठो, थर्ड बेंच को छोड़ो, फोर्थ बेंच पे बैठो। तो ये भी तो कंजुगेशन हुआ। तो कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा पाई सिग्मा। ओके, इसमें सिग्मा पाई सिग्मा का कंजुगेशन हो जाए। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है हमारा पाई सिग्मा पाई, इसका भी कंजुगेशन हो सकता है, समझे। तो सिग्मा पाई सिग्मा की बात करें चाहे पाई सिग्मा पाई की बात करें, दोनों बात कर सकते हैं। अब देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो कभी भी मूव नहीं करेगा, वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड होता है। तो इसमें जो मूव करता है वो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब रेजोनेंस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि रेजोनेंस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ देयर इज delocalization of pi electron or delocalization of pi electron due to conjugation of sigma pi sigma और pi sigma pi इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिग्मा पाई सिग्मा या फिर पाई सिग्मा पाई का डिलोकलाइजेशन होता है, तब इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, तो अब समझते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है। व्हाट इज द पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन ना किसको कहते हैं, एक हुआ पाई बॉन्ड में हुआ, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, एक पाई बॉन्ड होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। या फिर वन निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज होगा तो भी आपके पास क्या होगा, दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, या फिर वन नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन होगा। वो भी आपका कितना हुआ, टू पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक चौथा चीज है, वो है वन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल समझते हैं, नाम तो सुने होंगे ना। तो वन फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है।
तो फ्री रेडिकल क्या बनते हैं, जैसे CH3 और CH3 पे अगर एक ठो दो होगा इलेक्ट्रॉन होगा तब इसको बनते हैं एक फ्री रेडिकल। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल का मतलब ही क्या होता है, होमोजेनस ब्रेकडाउन। जैसे आपके पास क्लोरीन का एटम है, ठीक है, तो अगर ये होमोजेनस ब्रेकडाउन होता है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये टूटेगा होमोजेनस तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, तो एक फ्री रेडिकल में एक पाई इलेक्ट्रॉन। और देखो रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस पढ़ने में आपको दो चीज जानना है। एक होता है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ओके, और एक होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर जानना है, एक होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एक होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कह सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जितना भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस के कारण बनता है वो सभी को बनते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ऑल स्ट्रक्चर form due to resonance is called canonical स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करके एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्या हुआ आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखिएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर which can replace canonical structure is called hybrid structure। ओके, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा वो एक कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन के बारे में सबको सुना होगा, किसने है जिसने कार्बोनेट आयन का नाम नहीं सुना होगा? चैप्टर 3 में शायद पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्लास 11 की बात कर रहे हैं, 12 की नहीं, क्योंकि हमने तो वही पढ़ा था। तो देखो कार्बोनेट आयन को कैसे लिखेंगे हम लोग, कार्बन 3 गो ऑक्सीजन है, तो 3 गो ऑक्सीजन। पूछिए क्या पूछ रेडिकल है मतलब, मैंने समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। देखो कार्बोनेट आयन है तो यहाँ पे 2 गो निगेटिव चार्ज है, तब 2 गो निगेटिव चार्ज लिखो, किसी भी ऑक्सीजन पे लिख सकते हैं जिस पे आप चाहें, और एक तो डबल बॉन्ड।
ये हो गया आपका कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। अब हमको बनाना है इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों ऑक्सीजन दो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वो क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। नेगेटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा? सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये दो है हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। अब कौन खींचेगा? ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो इसके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन एटम है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति है। ओके, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर बना वो कौन सा बना? कार्बन ओ नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो दिक्कत, अब देखो ये अपना काम तो हमारा खत्म हो गया। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां से खुलेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से खुलेगा, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी संभव है। पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ से संभव है ना दी। तो हमारा पहला ऑक्सीजन से खोले या फिर दूसरा ऑक्सीजन से खोले, तीसरा का काम तो हो चुका है, तो दोनों संभव है। तो अगर पहला से खोलता तो क्या होगा हमारे पास? कार्बन O माइनस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये O माइनस। ओके, अगर थर्ड बड़ा से खोलता है तो हमारे पास क्या होगा? कार्बन O माइनस, O माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सब कुछ संभव है। तो ये जितना स्ट्रक्चर बना सबका सब क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ऑन द above structure are canonical structure। ये सभी का सभी जो है आपका है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब हम इसको देख करके बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख के बनाना है हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लेट अस फॉर्म द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इनको कार्बोनेट आयन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इतना सारा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें से देखो निगेटिव चार्ज कहाँ पे है? जितना ऑक्सीजन है उस पे निगेटिव चार्ज आया है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इतना सारा स्ट्रक्चर हमको क्या दिख रहा है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी ऑक्सीजन है सब पे निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन है सब पे क्या लिखोगे? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे लिखोगे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जो डबल बॉन्ड है क्या एक जगह स्थिर है? इसमें कार्बोनेट आयन का जितना भी हमने से बनाया, कभी तो फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा डबल बॉन्ड, कभी सेकेंड ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा डबल बॉन्ड, कभी थर्ड ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका जो स्थिर नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा?
ना 1 होगा ना 2 होगा, दोनों का बीच का होगा 1.5। ओके, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना होगा 1.5। ना भी यहाँ पे है, सब पे क्या लिखेगा, यहाँ पे डॉट के बन के क्या होगा, यहाँ पे डबल डबल, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड की जगह पे क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। ओके, जो आपको दिख रहा है। तो हम लोग ने अभी जो कैनोनिकल से बताया और हैबिट से बताया, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, रेजोनेंस की इस पोजीशन में किसी को दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि हमारे समय में ना ये बड़ा दिक्कत हो रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कोई हमको रेजोनेंस सिखा देना। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया सब पे, लेकिन उस समय उतना डेवलप भी नहीं था और उतना रेजोनेंस हमको कोई अच्छा सिखाया भी नहीं। लेकिन किस्मत अच्छा था, सीखना था, सीख गए। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले सिंपल चीज से बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे टफ तो होते रहेगा। तो इसमें से एक चीज क्या लिखना है, अभी तक जितना चीज में सीखे एक करके नोट करके लिखिएगा। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस के वक्त तो होगा, कोई भी चार्ज का ना गेन होगा, नो के यहाँ पे देखिए नो नेट, मतलब नेट कोई भी नहीं लॉस होगा चार्ज का, नहीं गेन होगा। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है बॉन्ड यहाँ से भी खुल सकता है और बॉन्ड यहाँ से भी खुल सकता है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना। जब सिमेट्री होगा तो राइट से खुले चाहे लेफ्ट से खुले क्या फर्क पड़ता है, बात तो बराबर है। अगर अनसिमेट्री होगा तो देखेंगे, पहले तो आसान चीज है उसको तो देखना है, फिर डिफरेंट चीज के लिए तो दिमाग है ही मेरे पास, वो तो आप समझते ही हैं। तो किधर से खोलना है, राइट से कि लेफ्ट से? जैसी आपकी मर्जी होगी उधर से खोलेंगे। तो बॉन्ड को शुरू में किधर से खोलना, राइट से कि लेफ्ट से? रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम अपनी मर्जी से खोलेंगे, राइट से खोलते, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोला, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है खुल के जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे गया। तो हमारा जो अब स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बनेगा, देखो यह साइन का मतलब क्या हुआ कि इंटर कन्वर्टिबल साइन है। यह जो है आपस में कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कन्वर्ट हो सकता है और दूसरे से पहले पोजीशन में, दोनों संभव है। तो इसलिए हमने दिया कि दोनों टाइप का होता है। अगर सिर्फ एक तरफ रिएक्शन हो सकता था तो ऐसे देते हैं, दोनों तरफ रिएक्शन हो सकता है तो ऐसे देंगे। तो अब जो कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे CH2 माइनस। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा,
तो CH2 प्लस CH माइनस CH प्लस और CH2 माइनस। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये बना कि नहीं बना, तो रेजोनेंस में बनाते जाओ जितना पॉसिबल है सब बनाते जाओ, तो सब रेजोनेंस है। अब इसके आगे बढ़ सकता है, ये साइक्लिक चेन थोड़ी है। साइकिल हटा ना भाई, जहां से स्टार्ट करते वहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसका बनाना है हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमने सबका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसका फॉर्म करिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसका हाइब्रिड फॉर्म कैसा होगा हमारा, 4 गो कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, चारों में वन एक सिंगल बॉन्ड दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब बताओ निगेटिव कहाँ कहाँ पे, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, बताओ। इसको देख के आप क्या बता सकते हैं, निगेटिव कहाँ कहाँ है, फोर्थ कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पे क्या आपका निगेटिव, फोर्थ पे और सेकेंड पे आपके पास क्या निगेटिव चार्ज है। तो फोर्थ पे लिखो डेल्टा निगेटिव, और सेकेंड पे लिखो डेल्टा निगेटिव, और फर्स्ट पे लिखो डेल्टा पॉजिटिव, और थर्ड पे लिखो डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब देखो, अब बाकी सब क्या आपका रेजोनेंस का, तो इस रेजोनेंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सब जगह, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ना होगा, डॉटेड बॉन्ड होगा। ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बोला, इसमें कोई भी चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 2 गो निगेटिव है, तो यहाँ पे आपका पास 2 गो पॉजिटिव है, तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, नेट 0। बाकी सब में भी काउंट कर लो, इसमें भी देखो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, नेट 0। यहाँ पे देखो 1 निगेटिव 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव। यहाँ पर लिखो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, नेट चार्ज 0। तो इसमें क्या हुआ, चार्ज का लॉस नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आपका स्ट्रक्चर ही खराब है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब रेजोनेंस का कुछ कुछ समझा रहा है। आगे बढ़े, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसका बनाओ रेजोनेंस। कैसे बनेगा रेजोनेंस, देखो अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, CH2 CH CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया। अब देखो ये दोनों बॉन्ड निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे क्या बना आपके पास, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH,
ये हो गया आपका रेजोनेंस इसका। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो क्या करना आपको, कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन लिखा। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया है? फर्स्ट पे और थर्ड पे, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, और बाकी सब में ब्रेकिंग बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये आपका सब क्या हो गया? ये सब का सब आपका हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो रेजोनेंस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो हमने कार्बोकेटायन का कर लिया। अब आते हैं कार्बन आयन पर। इस सब में देखना ना, तो नेट चार्ज कभी लॉस नहीं हुआ होगा। इसमें एक पॉजिटिव है, इसमें भी देखो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव कितना हुआ? एक पॉजिटिव। तो कभी भी इसमें चार्ज का लॉस हुआ नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम लोग कार्बन आयन की बात करते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ओके, अब देखो, यह जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कॉस नाटक हम समझते हैं रिपेल करेगा। तो ये बॉन्ड को इधर खोलेगा, शब्द अंतर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 माइनस CH प्लस और CH2 माइनस। ओके, अब ये जो आपका जो है निगेटिव पॉजिटिव क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, और देखो इधर तो बॉन्ड खुला ही था ना। तो अब बॉन्ड जो बनेगा किसके बीच में बनेगा? ये दोनों के बीच में बनेगा, सॉरी। हाँ, अब ये जो खुल गया, अब यहाँ का तो काम मैंने किया है ना अभी ना। अब यहाँ का काम थोड़ी होगा, अब तो इधर का काम होगा ना। तो अब ये दोनों बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये हो गया आपका जितना हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यही चीज होता है आपस में घूमते फिरते रहेगा, कभी इधर से उधर, इधर से उधर। अब इस सबका एक बनाएंगे हम लोग, क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है? 3 को कार्बन उठाना है। 3 कार्बन का था, 3 कार्बन मैंने किया। अब निगेटिव चार्ज कहाँ पे है? फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे है। अब पॉजिटिव चार्ज आपका सेकेंड कार्बन पे है। तो सेकेंड कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और फर्स्ट और थर्ड पे डेल्टा नेगेटिव। बाकी में क्या करना है आपका? डॉटेड बॉन्ड बनाना है। ओके, तो देखो कार्बन आयन में एक नेगेटिव चार्ज था। देखो, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव और दो नेगेटिव। आपके पास दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव कितना हुआ? -2 + 1 कितना हुआ? -1। तो नेट चार्ज आपका पास एक नेगेटिव था, तो अभी भी तो आपके पास एक नेगेटिव है। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा है? फ्री रेडिकल की बात करते हैं। ओके, तो फ्री रेडिकल कैसा होगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड
CH ओके, ये हुआ आपका कौन सा एक फ्री रेडिकल की स्टोरी। ओके, तो हमने ऊपर में जितना भी बनाया था सब में हमने एरो कैसा दिया था, ऐसा। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल में कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो एरो देंगे ना उसको ऐसा देंगे, ये डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस में और बाकी जितना भी रेजोनेंस ऊपर में पढ़े दोनों में बस इतना ही, इतने का ही डिफरेंस होगा हमारा। ओके, अब आते हैं इसमें। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये इसका मानने का बहुत सारे देखो, ये इस यहाँ पे है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर खोलेगा और या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर खोलेगा, ये हो सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी CH सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, CH2। ओके, एक कंपाउंड बना, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बना, देखो यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं इस जगह को, लो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुला। ओके, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, CH सिंगल इलेक्ट्रॉन, CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे तो बॉन्ड पाने से था ना, तो अब बॉन्ड बनेगा ये दोनों के बीच में, तो जो हमारा जो अब नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये सब इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या भी इसका दूसरा नाम क्या है आपका, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दोनों लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ पे खुला है, देखो एक यहाँ पे खुला है, देखो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था आपका, एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे आपका पास इलेक्ट्रॉन खुला है। ठीक है, तो जो इसका हैबिट से बनाएंगे वो कैसा बनेगा आपका, कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था आपके पास, तो डेल्टा फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था आपके पास, यहाँ पे डेल्टा फ्री रेडिकल। अब बाकी सब अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये हो गया इसका हैबिट स्ट्रक्चर। ओके, तो हम समझते हैं कि आप जो है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन को घुमाना सीख गए होंगे आज, आज की क्लास में। यहाँ तो कोई दिक्कत,
ओके, तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, बड़ा छूट जाएगा तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि हमको याद खुद नहीं रहेगा। ओके, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और वो इंडक्टिव इफेक्ट का जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो भी कुछ हद तक उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम लिंक्स ज्वाइन करना है।